राम राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे और आप हमेशा रहे, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। मेरे साथियों, इस समय रात के 2:58 हो रहे हैं और एक बड़ा गंभीर विषय दिन में मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर समय की कमी समझ लीजिए या अवसर नहीं मिला। मैं उस पर विषय नहीं बना वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए इस समय मेहनत करते हुए आप लोगों के बीच में इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैं इसे कहूँ, काला दिवस कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 26 सितंबर 2001 को हमारे अधिवक्ता बंधु, एडवोकेट बंधु हाई कोर्ट बेंच पश्चिम में बने, इसकी मांग को लेकर एक आंदोलन कर रहे थे। उन पर पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसमें कई अधिवक्ता बंधु घायल हुए, चोटें आईं, बट बहुत ही काला दिवस था। मैं उसके ज़्यादा डिटेल में जाकर समय इसमें वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इस बात को लेकर कि हाई कोर्ट बेंच की मांग क्या है, क्यों ये बन नहीं पा रही है, इसके कारण क्या क्या हैं और उसका हल क्या हो सकता है। मेरी निजी राय है और मैं इतना श्योर हूँ, आई एम वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग बिल्कुल इससे सहमत होंगे। 2:58 हो गए हैं और जीजे भी इस समय जगा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हाई कोर्ट बेंच ना बनने का कारण वेस्ट में एक बहुत बड़ा कारण है वकीलों, जो अपने वेस्ट यूपी के वकील हैं, उनमें सामंजस्यता की कमी। मेरे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु इस वीडियो को देखेंगे, आम जनमानस के लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस बात से सहमत भी होंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगरा से लेकर अपर पश्चिम तक उत्तराखंड वाली जो बेल्ट है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वाली साइड बेल्ट, वकीलों में अभी तक यही एक सामंजस्यता नहीं है कि आखिर हाईकोर्ट बेंच बनेगी कहाँ। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि सरकार की ओर से ये आदेश आए कि ठीक है, वेस्ट के अधिवक्ता तय करें कि बेंच कहाँ बनेगी, आप आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। मेरठ साइड के लोग कह रहे हैं मेरठ में बनेगी, आगरा साइड के लोग कह रहे हैं आगरा में बनेगी। आपको भी सामंजस्य ही नहीं है। आप पश्चिम में भी 2 पश्चिम आपने कर दिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात। इसी एकता की वजह से मैं आपको एक बात बताऊँ, एक अभी लास्ट से लास्ट ईयर अधिवक्ता बंधु हमारे वेस्ट यूपी के कार्य से विरत रहे वेस्ट हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और हाई कोर्ट बेंच लखनऊ के वकील, उन्होंने धमकी दी, हड़ताल पर चले गए। उन्होंने बोला कि अगर वेस्ट में बेंच बनी, मतलब गंभीरता आपको बता रहा हूँ कि बेंच ना बनने के कारण क्या है, बड़े महत्वपूर्ण कारण। अगर वेस्ट में बेंच बनी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, कार्य से विरत हो जाएंगे। तब प्रदेश सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्पेशली ये बयान दिया कि आप मेरे को निश्चित रहें, वेस्ट में बेंच नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, नेट पर उपलब्ध है, पेपर्स में मैंने पढ़ा, सबका सब चीज़ उपलब्ध है, यू कैन सी दैट, यू कैन फाइंड इट। इतनी कमजोरी वेस्ट की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाकारा लोगों की। मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसमें कुछ मैं आपसे बात करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल या कोई गंभीर ऐसा मुद्दा इस टाइप के से लंबा खींचा जाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, उसको लेकर मैं अपने विचारों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बेंच की ज़रूरत क्या है, बेंच क्यों नहीं बन पा रही है, बेंच कैसे बन सकती है, इसका क्या एंड में हल हो सकता है। पहले बात करते हैं सामंजस्यता की कमी। जब आप अधिवक्ता बंधुओं में सामंजस्यता ही नहीं है आपस में कि बेंच एक्चुअल बनेगी कहाँ, तो हाउ कैन यू गेट इट, आप कैसे बेंच पा सकते हैं, आप सोचिए। दूसरी बात, पूर्वी उत्तर प्रदेश कभी भी वेस्ट में बेंच नहीं बनने देगा, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है, हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग नहीं है, बिल्कुल गलत शब्द, बिल्कुल गलत शब्द। ये मांग नहीं है, ये यहाँ की ज़रूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेंच की ज़रूरत है, ये मांग नहीं है। ये कोई भीख का कटोरा नहीं कि जैसे भीख चाहिए। यहाँ के लोगों की, यहाँ के वकीलों की, सबकी मांग है, जिसे
जिस पे कोई हल नहीं निकल पा रहा। और मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में कारण बता दी, वकीलों की सामंजस्यता ना होना, इसके सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे अधिवक्ता बंधुओं का आपसी सामंजस्यता ना होना, वेस्ट के भी 2 वेस्ट होना बहुत बड़ा कारण है। मैं और पॉइंट आपको इसमें गिनाऊंगा। हाई कोर्ट बेंच, आप एक छोटी सी बात देखिए, आंदोलन किसके लिए है? कुछ अधिवक्ता बंधु हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, केवल बार का इलेक्शन जीतने के लिए आपने बार बना रखी है तमाम। आप ये आंदोलनों को करके, प्रदर्शनों को करके, वर्तमान वालों की बात कर रहा हूं मैं, आप केवल बार के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आपसे कई अधिवक्ताओं से मेरा उठना बैठना है, आप में से जैसे मेरी अक्सर इस विषय को लेकर बातें होती हैं। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात रिपीट करता हूं और आप भी सहमत होंगे, मैं निश्चित रूप से इस बात से एग्री करता हूं, मतलब मुझे विश्वास है। बेंच की लड़ाई, बेंच की ज़रूरत, बेंच की मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं है। इसमें आपको पूरे क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को अपने साथ लेना होगा, जिसमें आम जनमानस, डॉक्टर्स, सिविल सर्विसेज के लोग, राजनेता, इन सबको आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि बेंच की, आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो हमारे और कानून के बीच का एक माध्यम है। ज़रूरत तो हमें भी है ना भाई। अगर हमारा कोई मामला हाई कोर्ट में जाता है तो ज़रूरत तो पहले हमारी है, तभी तो आप बीच के माध्यम बन रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जनमानस को इसमें जोड़ने में असफल क्यों हैं। चाहे वो मेरठ वाला क्षेत्र हो, चाहे वो आगरा वाला क्षेत्र हो, आप जनमानस को इसमें जोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आपका उद्देश्य यदि वास्तव में बेंच बनाने का है, बेंच को पाने का है, सो वाई यू आर नॉट, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार आप लोगों से रिपीट करता हूँ, अगेन इस वीडियो के माध्यम से रिपीट कर रहा हूँ कि आप आम जनमानस को इस आंदोलन से जोड़िए। ये आंदोलन केवल आपका नहीं है, आंदोलन हम सबका है, हम सबकी जरूरत है, मांग नहीं, जरूरत है हम सबकी है। सो प्लीज आप सबको जोड़िए। हाई कोर्ट बेंच, मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन वकीलों में आपसी सामंजस्य हो जाए, सारे वकीलों, पूरे वेस्ट के वकीलों में, अखंड वेस्ट की बात कर रहा हूं, संयुक्त वेस्ट की बात कर रहा हूं, और जिस दिन इसमें आम जनमानस का सहयोग और सहभागिता हो गई, हाई कोर्ट बेंच आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक और पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों की दिमाग में भी है। हाई कोर्ट बेंच की मांग क्यों? कुछ लोगों से मेरी बात होती है, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी अच्छे लोग हैं जो उसी को समझते हैं, बात करते हैं। आप वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनवा लीजिए ना, आप उसके लिए आंदोलन चलाइए। जिस दिन वेस्ट यूपी अलग राज्य बन जाएगा, आपके पास हाई कोर्ट भी होगी, आपके पास हाई कोर्ट बेंच भी होगी। आप खुद के राजा होंगे, खुद के राजा होंगे, पर आप उसे करना नहीं चाहते हैं, ये मेरी समझ से परे है। वेस्ट यूपी की मांग को आप हाई कोर्ट बेंच से जोड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको बेंच की नहीं, आपको हाई कोर्ट और बेंच दोनों की जरूरत है। अगर राज्य अलग हो जाएगा, उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट भी होगी, हाई कोर्ट बेंच भी होगी। ये जो कारण मैंने आपको बताए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, समस्त अधिवक्ता बंधुओं में आपसी सामंजस्यता। आप बैठ के पहले ही तय कर लें कि बेंच कहां बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, पूरब कभी भी आपकी बेंच नहीं बनने देगा। इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली रूप से। थर्ड, हाई कोर्ट बेंच, ये कहना बंद कर दीजिए कि हाई कोर्ट बेंच एक मांग है। ये मांग नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर विषय। अगर कोई भी नॉन एडवोकेट, जो अधिवक्ता नहीं भी होगा, जुडिशरी से नहीं भी जुड़ा होगा व्यक्ति होगा, वो भी जब इसका विचार करेगा तो समझ में आएगा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। डीजल वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, और मन माने वहाँ पर खर्चे वसूले जाते हैं। इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके लिए भी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट मैंने मेरे भाइयों, साथियों बोला था, अधिवक्ता बंधुओं, इस आंदोलन को आप अकेले लेके मत चलिए। जब किसी की अर्थी भी होती है ना, तो उस पर भी 4 लोगों की आवश्यकता होती है, अकेले की जरूरत होती है। तो जिंदा जीता जागता ही बहुत नीडी चीज़ है। समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को, आम जनमानस को इससे जोड़िए।
व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदूर वर्ग, जो भी जुडिशरी के अंतर्गत आता, जिसको भी इन सब की जरूरत पड़ती है, उन सबको आंदोलन से जोड़िए। ये अधिवक्ताओं की ही अकेली जिम्मेदारी नहीं है, हम सब वेस्ट की जनमानस की जिम्मेदारी है कि हमें हाई कोर्ट बेंच मिले। फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल, भूल जाइए बेंच को, वेस्ट यूपी की मांग को आगे बढ़ाइए। छोटे 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 दुकान चला रहे हैं मेरठ से सहारनपुर से लेके आगरा तक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका अपना प्रयास भी है, ऐसा नहीं है छोटा बड़ा चला रहा है, लेकिन वो भी एक राजनीति ही है। एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन आप चलाइए, सब मिलके काम कीजिए, सब कंधे से कंधा मिला के बैठिए, गोष्ठी कीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कल अधिवक्ता बंधु कार्य से विरत रहेंगे उस लाठीचार्ज के विरोध में तो बर्बरता से उनके ऊपर 2001 में आज ही के दिन किया गया था। क्या आज रविवार का दिन मिला, क्या आज उस बात को लेकर या हाईकोर्ट बेंच को लेकर जगह जगह आगरा में, पूरे वेस्ट में, क्या इस विषय को लेकर गोष्ठियां नहीं होनी चाहिए थी? कृपया मुझे कमेंट में जो भी अधिवक्ता बंधु स्पेशली से देखें, जो अधिवक्ता बंधु स्पेशली, कोई भी कर सकता है मगर अधिवक्ता बंधु जो भी इसे देखें वीडियो को, मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्या गोष्ठी नहीं होनी चाहिए थी? आज का दिन, छुट्टी के दिन आपने वेस्ट कर दी, टोटली वेस्ट। आम जनमानस को नहीं पता हाईकोर्ट बेंच क्या है, हाईकोर्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे अधिवक्ता बंधुओं, मैं आप सभी से पुनः एक बार आह्वान करता हूं, लोग बैठे हुए हैं, नेतृत्व कीजिए, नेतृत्व कीजिए, आगे आइए, समाज को जोड़िए, अधिवक्ताओं आपस में दूसरे को जोड़िए, अपनी लड़ाई को शार्प कीजिए, धार दीजिए, इस जंग लगी तलवार को शार्प कीजिए दोबारा से। मैं आपके साथ हूँ, मुझ जैसे हजारों लाखों विजय आर्यन आपके साथ हैं। आप अपनी तलवार को धार देना शुरू तो कीजिए, हम सब दिए से मिलकर दिए जलाएंगे। वेस्ट यूपी को अलग करने के लिए आह्वान कीजिए, आपको हाईकोर्ट भी मिलेगी, हाईकोर्ट बेंच भी मिलेगी, आपको अपनी राजधानी मिलेगी। पर अगर आपको लगता है कि ये विषय कठिन है, आसान कुछ भी नहीं है जीवन में, अगर आपको लगता है कि ये विषय कठिन है या टिपिकल हो सकता है या इसमें समस्या ज़्यादा है, समय अधिक लग सकता है, तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेके भी आपसी सामंजस्य बिठाइए, बनाइए, तय कीजिए कि स्थान, उसके बाद आम जनमानस को लेकर तन से मन से धने, बिना हिंसक रूप से, संवैधानिक रूप से, नैतिक रूप से मनोबल बढ़ाते हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और तमाम चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरी उम्र बहुत कम है, आप लोग मुझसे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, अधिवक्ता बंधुओं में बहुत सारे अनुभवी लोग हैं। मैंने एक अधिवक्ता मुझे मिले आज, छोटा सा बात इसमें ऐड कर रहा हूँ, मुझसे बोले कि 22 साल से सीना चौड़ा के मैं 22 साल से इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा आप बिल्कुल फेल हो, 22 साल में हाईकोर्ट बेंच की भी नहीं ले सके आप, तो क्या आपने हाईकोर्ट बेंच के लिए किया? ऐसे तमाम है, केवल सीना फुलाने से, केवल बार का चुनाव जीतने के लिए, तमाम बार बना रखी है, केवल बार का चुनाव जीतने के लिए इस आंदोलन को मत चलाइए। इस आंदोलन जनमानस को जोड़िए, आपसी सामंजस्यता बढ़ाइए। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं की पावर क्या होती है, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, बट मैं जानता हूँ अधिवक्ताओं की पावर क्या होती है। पुलिस कैसे भीगी बिल्ली बनी कोर्ट में घूमती है, जुडिशरी के आप माध्यम, आप कानून और जनता के बीच के एक माध्यम है, कितना महत्वपूर्ण आपका काम है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे अधिवक्ता बंधुओं, आम जनमानस के बंधुओं से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, कृपया इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाते हुए, केवल एक काला दिवस मनाते हुए, एक फॉर्मेलिटी करते हुए नहीं, इस दिन को, आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाते हुए निर्णय कीजिए, पहल कीजिए, पूरे वेस्ट को, पहले अधिवक्ताओं को एक कीजिए, एक जगह निश्चित कीजिए और फिर आम जनमानस को इसमें जोड़कर इस आंदोलन को सफल बनाइए। मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, हाई कोर्ट बेंच हर हाल में आपको मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। शेष वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टॉपिक बहुत गंभीर है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँ, आपको बताने का प्रयास करूँ, आपसे जानने का भी प्रयास करूँ, मगर दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ। ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, शेष इसी मांग को लेते हुए
और इस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का भरपूर जितना निंदा हो सके उतनी निंदा करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारा आपका ये आंदोलन ज़रूर सफल होगा। बस ज़रूर कमी है तो आपसी सामंजस्य की और आत्मविश्वास की। शेष आप सभी को शुभ रात्रि या शुभ प्रभात भी कह सकता हूँ मैं। आपको सही लगी वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। राम राम, जय श्री राम।